हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 64 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 7 जनवरी 2022। तो आज की वर्कशीट में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वृत्त। तो देखिए, वृत्त आप सब छोटी क्लासेस से शायद पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे बनता है वृत्त। तो आज उसके बारे में ही जानने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी इसके भाग होते हैं वो सब, जो भी पार्ट होते हैं वो सब जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग आपको यहाँ दे रखी है। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृति किस प्रकार की है, किस आकार की है? तो आपसे कह रहा है कि जितनी भी आकृतियां आपको दे रखी हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि इनका आकार क्या है? तो देखो, आप यहाँ कुछ सिक्के दे रखे हैं, चूड़ी है, घड़ी है, पहिया दे रखा है, कौन से आकार का है? तो ये सभी आकृति, इन सभी आकृतियों का सिरा एक गोल पथ है, मतलब कि ऐसे गोल घूम रहा है ना। इसलिए इन सभी आकृतियों का आकार वृत्ताकार कहलाएगा। आइए इससे एक क्रियाकलाप से समझते हैं। तो ये सब क्या कराएगा? एक वृत्ताकार, मतलब जो वृत्त के आकार का हो। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? एक प्रकार लीजिए तथा इसमें एक पेंसिल फिट कीजिए। प्रकार आप सभी जानते हैं, उसमें एक पेंसिल को फिट कर लीजिए। जो प्रकार का नुकीली वाला हिस्सा है ना, जिस पे आपने पेंसिल फिट नहीं की, दूसरे वाला जो हिस्सा है उसको क्या कीजिए, एक पेपर पे रख दीजिए। ठीक है, अब उसके बिल्कुल मत हिलाइएगा। एक पेपर पे एक पॉइंट ले लीजिए, कोई सा भी बिंदु लीजिए और उस बिंदु के ऊपर रख दीजिए इसको। ठीक है ना, अभी से मत हिलाइएगा। जो प्रकार का दूसरा हिस्सा है जिसमें आपने पेंसिल फिट किया, उसको घुमाओ। तो जैसे ही आप उसको घुमाओगे ना, आपका एक वृत्त बन जाएगा। और ये वृत्त बनाना प्रकार से आप सभी बच्चों को आता है। आप कितनी भी त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है तो आप इसका वृत्त बनाइए, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। 10 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, 2 का बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, ये सब आपको आता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको ये क्रियाकलाप में बता रखी है। अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से सॉरी एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, वह वृत्त कहलाता है। तो इसका मतलब जो वृत्त है वो क्या है? कई सारी बिंदुओं का मिलके जो समूह होता है उससे बनता है वृत्त। ठीक है, आप कह रहे हैं स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु मतलब जहां पर आपने प्रकार का वो नुकीला पॉइंट रखा था ना, वो है स्थिर बिंदु। तो ये है वृत्त का केंद्र। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। तो इसको हमने ओ नाम दे दिया। अब कह रहा है स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये जितनी दूरी पे ये है, इसको मैंने पी नाम दे दिया। तो ओपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। और एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होती हैं, आप कितनी भी त्रिज्या बना सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसका एक सिरा, जो वो त्रिज्या होती है ना, उसका एक सिरा केंद्र को छूना चाहिए और दूसरा सिरा जो है वो वृत्त को छूना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? व्यास की और जीवा की। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है, और क्या है ये चीज वो जानते हैं आज हम। देखो, मैंने यहाँ पर ना एक वृत्त बनाया, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये केंद्र है, केंद्र से मैंने एक रेखाखंड को पास किया। तो जो ये रेखाखंड मैंने ए बी बनाई है ना, ये मेरी जीवा व्यास है। तो व्यास वो होता है जो वृत्त पे दोनों साइड पे टच करे रेखाखंड, वो और साथ साथ वो केंद्र से पास होना चाहिए। अगर वो केंद्र से पास नहीं हो रहा ना, तो वो व्यास नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जीवा की। तो यहाँ पर मैंने एक और रेखाखंड बना ली पी क्यू। तो आप देख लो, ये केंद्र से नहीं पास हो रही, लेकिन ये वृत्त के दोनों सिरे पे छू रही है, दो साइड पे टच कर रही है ना। तो जीवा वो होती है जो केंद्र से पास हो या ना हो, पर वो इसके वृत्त के दोनों साइड पे टच होनी चाहिए। फिर आप सोच रहे होंगे ए बी भी तो जीवा होनी चाहिए व्यास के साथ साथ। बिल्कुल, तो ए बी खाली व्यास नहीं है, वो जीवा भी है। तो इसका मतलब व्यास के लिए एक चीज कंपलसरी है कि वो केंद्र से पास होना चाहिए, पर जीवा के लिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। वो केंद्र से पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो जो मेरी ए बी है ना, वो मेरा व्यास भी और जीवा भी है। लेकिन जो पी क्यू है ना, वो सिर्फ मेरी जीवा है, व्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र से पास नहीं हो रही है। क्लियर? अब आपको जीवा और इसमें व्यास में दोनों में अंतर समझ में आ गया। वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? अब आपको दे रखी है चाप क्या होती है। देखो, चाप दो तरीके की होती है, एक दीर्घ चाप और एक लघु चाप। पहले चाप समझ लेते हैं क्या होती है। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त का भाग को एक चाप कहते हैं। मतलब ये वृत्त का ही एक भाग होता है जिसे हम चाप कहते हैं। कैसे बनती है ये? अगर मैंने यहाँ एक वृत्त बना लिया और यहाँ पर दो बिंदु ले ली, एक पी और एक क्यू, तो इनके बीच का ये वाला जो भाग है, पी क्यू वाला, ये वाला जो भाग है, ये है मेरी चाप। और अब ये दीर्घ चाप और लघु चाप है क्या चीज? अगर हम इसको जाने तो देखो, यहाँ पर कह रहे हैं जो दीर्घ चाप है ना, वो बड़ा भाग है। तो देखो, यहाँ अगर मैं पॉइंट आर ले लूं, तो ये बड़ी चाप हो गई, पी आर क्यू। तो बड़ी चाप जो होती है वो होती है दीर्घ चाप, और जो छोटी चाप होती है, जैसे कि ये पी क्यू है,
छोटा हिस्सा वृत्त का वो हो जाएगा आपका लघु चाप, और जो बड़ा हिस्सा होगा वृत्त का वो हो जाएगा आपका दीर्घ चाप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, वृत्तखंड। वृत्तखंड भी दो तरीके के होते हैं, दीर्घ और लघु। तो दीर्घ मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। अब पहले वृत्तखंड जान लेते हैं क्या होता है। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड का कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक वृत्त बना लें तो जीवा, अब आप सबको पता है कि क्या होती है, ये आपकी जीवा है, और ये देखो आप, ये जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये आपके पास चाप है, वो भी लघु चाप है। तो इनके बीच का जो ये पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। और कौन सा वृत्तखंड बोलेंगे, क्योंकि ये लघु चाप से बन रही है तो लघु वृत्तखंड। अब जो ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाली जो चाप है, ये बड़ी चाप है, दीर्घ चाप। तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या है आपका, दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर लघु चाप से बनेगी तो लघु वृत्तखंड, और दीर्घ चाप से बनेगी तो दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है, वृत्तखंड क्लियर हो गया। तो जीवा और चाप के बीच के रीजन को बोलते हैं, उसके भाग को। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर त्रिज्याखंड। तो ये भी दो तरीके का है, दीर्घ और लघु। कह रहे केंद्र को एक चाप के सिरे से मिलाने वाली त्रिज्या एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया, ये केंद्र है, यहाँ पर मैंने एक चाप ये ली, ये है मेरी लघु चाप। ठीक है, इन लघु चाप को ना, इसको मैंने क्या किया, केंद्र से जोड़ दिया, तो ये दो त्रिज्या बन गई मेरी, ओपी और ओक्यू। अभी हम ऊपर जान के आए हैं त्रिज्या क्या होती है ना, तो ये बन गई। तो इनके बीच का जो ये भाग है ना, ये वाला जिसमें मैंने लाइन डाली है, ये मेरा क्या होता है, यहाँ पर ये होता है त्रिज्याखंड। त्रिज्या से मिलके बन रहा है ना, इसलिए इसे त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे कौन सी चाप है, लघु चाप। तो ये कौन सा त्रिज्याखंड होगा, लघु त्रिज्याखंड। अब बात करते हैं ऊपर वाले की, जिसको मैं ऐसे शेड करूँ, ये तो ये बड़ी वाली चाप से बन रहा है, दीर्घ चाप से। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आप खींच सकते हैं 4 सेंटीमीटर का, मान लो हमने ये बना लिया, ये केंद्र है, कंपास खोलिएगा, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दीजिएगा। वृत्त पर एक त्रिज्या, व्यास तथा जीवा को दर्शाइए और उसका नाम लिखिए। इस पर आपको 3 चीजें दिखानी है, तो एक जीवा, एक व्यास और एक क्या दिखाना है आपको, त्रिज्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिखा दी, देखो ये मैंने पी क्यू लिख दिया, यहाँ पर मैंने ए बी लिख दिया। अब आपको यहाँ लिखना भी है साथ साथ, तो आप पी क्यू के बराबर में यहाँ लिख देंगे कि ये आपकी जीवा है, ए बी को आप क्या लिख देंगे, ये जीवा भी है और ये व्यास भी है, दोनों चीज़ें। अभी हम ऊपर ये करके आए हैं, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, और आपको क्या दिखानी थी, त्रिज्या। तो ओ ए भी आपकी त्रिज्या है और ओ बी भी आपकी त्रिज्या है, तो दोनों ही है, तो मैंने दोनों ही लिख दिए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस पर कोई 2 बिंदु ए और बी लीजिए तथा उस पर दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड को दर्शाइए। तो आप एक पहले प्रकार से क्या करें, 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलें और उससे एक वृत्त बना लें। ठीक है, उसके बाद इस वाली फिगर में देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी 2 बिंदु ले लें, मैंने यहीं पर ले ली ए और बी। ठीक है, ले लिया आपने ए और बी, बस वहां से जैसे इसमें रेखा खींची हुई है, एक रेखाखंड खींच दीजिए, नीचे लिख दीजिए लघु वृत्तखंड और ऊपर लिख दीजिए दीर्घ वृत्तखंड। ये बन गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 की आकृति। ठीक है, इसका जो केंद्र है ये ओ है और ये कितनी खींचनी है आपको, 5 का बनाना है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब 6 सेंटीमीटर का बना लीजिए, जल्दी से प्रकार खोलिए 6 सेंटीमीटर का और एक गोला बना दीजिए। वृत्त पर कोई 2 बिंदु एम एवं एन लीजिए तथा उस पर लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को दर्शाइए। तो इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। आपने मान लो ये 6 सेंटीमीटर का खोला, यहाँ पर आप एम दिखा दीजिए और यहाँ पर आप एन दिखा दीजिए। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए केंद्र से, बस अंदर लिख दीजिए लघु त्रिज्याखंड और ऊपर लिख दीजिए दीर्घ त्रिज्याखंड। क्लियर। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट, जिसमें सिर्फ आपको वृत्त के बारे में बताया गया कि क्या होता है वृत्त। अब जो इसके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में जानेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।